बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ, आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, हिकमत एक ऐसा इलाज है जिसका ताल्लुक रूहानियत से है, यानी कि अंदर की जो आपकी ब्यूटी होती है, यानी अंदर का जो आपका एक मतलब माइंड का जो रिलेशन होता है आपकी सेहत के साथ, हिकमत उसका ट्रीटमेंट करता है। लाइक आपके अंदर का जो इम्यूनिटी होती है, आपके अंदर की जो सोच होती है, जो नेगेटिव आप थिंकिंग कर रहे होते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियाँ होती हैं वो आपकी ज़्यादा सोचने की वजह से, नेगेटिव सोच दिल में लेकर आने की वजह से जो है वो आपके ऊपर जो है ना तारी हो जाती हैं। और ये सब चीज़ें हम लोग नहीं समझते, हम डायरेक्टली जो है ना किसी भी ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं, यानी कि बहुत एक्सट्रीम ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं। वो हल नहीं होता क्योंकि मर्ज़ को और बढ़ा देता है। हिकमत एक बहुत ज़बरदस्त इलाज है जो बहुत अरसे से चलता आ रहा है। तारीख़ में बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जिन्होंने अपना बहुत नाम रोशन किया है इस इलाज के साथ साथ। इसीलिए आज हमने हिकमत के ऊपर बात करने के लिए एक बहुत माहिर डॉक्टर साहब को इनवाइट किया है, जिनका जो ताल्लुक है वो सदियों से चलता आ रहा है, जिनकी मतलब खदमात जो हैं वो उनकी नस्लों से चलती आ रही हैं। हिकमत के मैदान में 11 पुश्तों से इंसानी खदमात सर अंजाम देने वाला तारीख़ ख़ानदान का तारुफ मैं आपसे कुछ करवाती चलूँ कि बरतानिया में मलका विक्टोरिया की का जो जिन्होंने इलाज किया जनाब मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह दहलवी के परपोते हैं वो। इसके अलावा जो हिंदुस्तान की 7 रियासतों के शाही तबीब जिनका खिताब हाज़िकुल हिंद यानी कि हकीम सैयद जफर याब अली शाह दहलवी के पोते भी हैं, और तैयब शाही उमायदीन सल्तनत ईरान और अफगानिस्तान तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की मसला जदोजहद करने, शहादतें और कुर्बानियाँ देने वाली और इंसानी खदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह की सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक के कायद मुमताज़ शायर, अदीब और साफ़ी प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक हिकमत से है। वो रूहानियत के साथ साथ लोगों को मतलब उनके ब्रेन की स्ट्रोमिंग करके उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। इसके अलावा जो भी क्रोनिक इलनेस होती हैं, कैंसर है, किडनी डिसऑर्डर्स है, हाइपरटेंशन, उन सब का भी वो इलाज करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम इन माय प्रोग्राम सर। अच्छा सर, हम लोग काफ़ी अर्से से प्रोग्राम करते आए हिकमत पर। आज हम लोग जो है वो थोड़ा ब्यूटी के ऊपर बात करेंगे कि स्किन जो है वो हमारी पर्सनालिटी का सबसे पहले मतलब सबसे यानी इनिशिएटिव स्किन से हम देखते हैं कि जिस इंसान की स्किन बहुत अच्छी होती है उसकी पर्सनालिटी भी बहुत ग्रूमिंग लगती है। माशाल्लाह से आप इटसेल्फ भी अपने आप का बहुत ख्याल रखते हैं और इस उम्र में भी माशाल्लाह आपकी स्किन काफ़ी अच्छी है। तो हमारे व्यूवर्स को भी बताइएगा कि स्किन जो है इसका पर्सनालिटी में कितना रोल होता है, और अगर स्किन आपकी डैमेज होना शुरू होती है तो क्या क्या मतलब आपकी पर्सनालिटी को नुकसान उठाने पड़ते हैं। देखिए, इंसान की सेहत का ताल्लुक जो नजर आता है सबसे पहले स्किन नजर आती है। अगर स्किन बेहतरीन है तो सेहत बेहतरीन है। ठीक है। और जिल्द को की हिफाजत के लिए, जिल्द की ताजगी और जिंदगी के लिए एक तो धूप की बहुत जरूरत है। ठीक है। दूसरा पानी, तीसरा ग़िज़ा डाइट बहुत ज़रूरी है, और हवा ऑक्सीजन मस्ट है। सफाई बहुत ज़रूरी है, जिस पर जो है आज हम ये समझते हैं कि पानी का बहुत ज़्यादा पीना बहुत अच्छी बात है। उससे आपकी जो बायो सर्कुलेशन है, बारीक नसें होती हैं स्किन पर, जो कि जहाँ पर ब्लड सर्कुलेट अगर ना कर रहा हो तो जिल्द पर झुर्रियाँ पैदा हो जाती हैं। ठीक है। स्किन की 3 लेयर्स हैं। आखिरी लेयर जो है वो बड़ी, आपके टिश्यूज बड़े बारीक होते हैं और स्किन को वो ही नरिश करते हैं और स्किन को ताज़ा रखते हैं। ठीक है। अगर उनका मसाज ये लाजमी रखें, जैतून का तेल का मसाज रखें, या नारियल हो या कोई ऐसा तेल हो जिससे आप जो आपकी स्किन के लिए मुताबिक बेहतरीन हो, उसका ऑयलिंग करें, मसाज करें। और इसी तरह पानी का मिकदार जो है वो सुबह के वक्त में 4 से 5 गिलास नाज़रीन पानी पीना चाहिए आपको। और एक्सरसाइज रखें। इसके अलावा अच्छी सोच, नमाज
ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चेहरे पर अल्लाह ताला ने ताजगी, रौनक और रूहानियत का नूरानी चेहरा जो होता है उसका ताल्लुक भी इन्हीं तमाम अमूर से होता है कि आपका खाने पीने, इंटेक और तमाम हिफाजती इक़दामात के साथ साथ बेहतरीन सोच, हसद, बुग़्ज़, कीना, गीबत, तोहमत लगाना, साजिशें करना, ऐसे लोगों के चेहरे मस्क हो जाते हैं, ऐसे लोगों के चेहरों पर बड़ी करख्तगी आ जाती है। लिहाजा आपके अंदर आप रहमदिल बने, रहमदिल बने, बिल्कुल। और दूसरों के आप देखें सर, ये इस चीज़ का भी बहुत आपकी पर्सनालिटी से ताल्लुक होता है। जब कभी आप किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, जब आप किसी के लिए राहें रोशन कर रहे होते हैं, जिसके रास्ते आसान कर रहे होते हैं, तो आप इटसेल्फ इंटरनल सुकून, पीस फील करते हैं। उसके साथ साथ जब आप इंटरनली अच्छा महसूस करेंगे तो आपके चेहरे पे भी रौनक आ जाएगी। जब कभी आप डिप्रेशन में होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो भी चेहरे पर आ जाता है। तो फौरी तौर पर आपकी जो पर्सनैलिटी, इंटरनल जो मैटर्स होते हैं, वो आपकी स्किन पर और आपके चेहरे पर देखिए, एक नजर और आ बड़ी जाते मजे हैं। की बात है कि हमने जानवरों को देखा है कि जो लोग इंसान परस्त या जानवरों से मोहब्बत भी करते हैं या जिनके दिल में रहमदिली या मदद का जज्बा होता है, जानवर उससे बड़ा जल्दी मायूस हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जिनके अंदर करख्तगी होती है, बुग़्ज़ होता है, मुनाफिकत होती है, जानवर उसके चेहरे को पहचान लेता है, उससे कभी जो है वो नहीं करता, अटैचमेंट नहीं होती है। और मुनाफिकत तो वैसे भी सर बहुत बुरी चीज होती है। मुनाफिकत तो लाइक वी कांट इमेजिन कि मुनाफिक इंसान किसी के लिए कितना कुछ मतलब तबाही मचा सकता है, क्योंकि अब जो खुला दुश्मन है वो तो पता चल रहा है कि वो हमें हार्म करेगा, बट वो इंसान जो आपके सामने बज़ाहिर तौर पे तो आपसे बहुत अच्छा है, पर बैक बाइटिंग करके और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बीमारियां भी 3 किस्म की है ना, जैसे एक रूहानी बीमारी है, बिल्कुल, एक आपकी ज़हनी बीमारी है और एक जिस्मानी बीमारी है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों में रूहानी बीमारियां जो है वो आपके अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तदमीनुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को ताकत मिलती है। बेशक। फिर इसके साथ आपकी बेहतरीन सोच जो है, बेहतरीन अमल जो है, वो आप पर बड़ा कारफरमा होता है आपकी शख्सियत पर। इसके साथ आपके पास ग़िज़ा, हलाल माल हो, ग़िज़ा हो बेहतरीन, और बेशक थोड़ी हो लेकिन नफीस हो, वो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। तो ये याद रखिए कि ये आपकी शख्सियत की तकमील करती हैं, आपकी जहन की, आपकी यकीन और ईमान की कैफियत को मजबूत कर देती हैं। एक मुकम्मल शख्सियत की तकमील के लिए इन तमाम चीज़ों की बेहतरीन ज़रूरत होती है। सर, हम थोड़ा ट्रीटमेंट की तरफ भी आएंगे। ये तो हमने लोगों को वो बातें बताई जो हर डॉक्टर नहीं बताता है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कभी भी लाइक इंटरनल जो मैटर रूट्स को हम ट्रीट नहीं करते। हम हमेशा ऊपर वाला जो बज़ाहिर तौर पर जो चीज़ होती है ना, अब देखिए ना, किसी भी चीज़ जो खोखली चीज़ है उसको आपने ऊपर से फर्निश कर दिया तो अंदर से वो वैसे ही डैमेज ही है। तो हमेशा इलाज अगर आप करते हैं तो इंटरनल जड़ से करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे आप हिकमत में करते हैं कि आप हमेशा जड़ को पकड़ते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरीके से स्किन के डिसऑर्डर्स की भी मैं बात करूंगी कि एक्ने एक ऐसा इशू है कि लाइक रिकरेंट हो जाता है, चाहे यंगस्टर हो या फिर अगर एज 30+ में भी लोगों को होते हैं। अब होता यह है कि ज़ाहिर तौर पर वो ट्रीटमेंट करवाते हैं, दब जाते हैं एक्ने, फिर आना शुरू हो जाते हैं, उसका मुकम्मल इलाज नहीं होता। वी नीड टू लाइक ट्रीट द एक्ने एज के खत्म हो जाएं या फिर कम हो जाएं। कुछ लड़कियां या फिर कुछ बच्चे बहुत परेशान होते हैं एक्ने की वजह से, एक पर्सनालिटी भी डैमेज हो रही होती है। तो जरा से सर बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि बिल्कुल जड़ से कैसे एक्ने को खत्म कर सकते हैं। लाइफ मॉडिफिकेशन करना चाहिए, डाइट मॉडिफिकेशन करना चाहिए, एक्सरसाइजेस, वाटर इनटेक आपने बताया कि बहुत जरूरी है। हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसे इनिशियली जो है वो अपने स्किन को वो ट्रीट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं और एक्ने को भी थोड़ा। नौजवानी में अमूमन टीनेजर्स में जो है वो पिंपल्स निकलते हैं, एक्ने निकलती है, जिसकी वजह से जो है चेहरे की खूबसूरती खराब हो जाती है। इसकी बड़ी वजूहात क्या है? एक आपका ग़िज़ा, आपकी ग़िज़ा में तेज मिर्च मसाले, अंडा, मछली, गोश्त, अचार, चटनी, अच्छा, और तेल वाली अशिया का इस्तेमाल अब बिल्कुल बंद कर दें। ठीक है। वेजिटेरियन बने और फ्रूट्स जो है वो ज़्यादा फलों का इस्तेमाल, उनके जूस ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। ठीक है। जिन लोगों के मैदे में खराबी होती है, जलन वगैरह होती है, वो ज़्यादा दूध और दही का इस्तेमाल करें। अच्छा, दही और दूध का ना? इस एज में दूध, दही, फल, फ्रूट, सब्जियां, गोश्त का मिल्क इस्तेमाल जो है मुनासिब अंदाज में करेंगे तो
अच्छा, एक और चीज है ठीक है। जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ कि ठीक है। दूसरी वजह नौजवानों में एक प्रॉब्लम आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का हो जाना। यस सर, वो एजेड उसका लोगों में भी आता है कॉन्स्टिपेशन। देखिए, बात तो एक एक्नी की आ रही है ना, एक्नी के लिए, जी उससे जी। बहुत ज्यादा एक्नी जो है अच्छा। वो निकलती है और स्किन पे बहुत असरात होते हैं जिसकी कब्ज की वजह। ठीक है। दूसरा और बच्चियों में हार्मोनल डिस्टर्बेंस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, डिफरेंट तरह के हार्मोनल मेंसेस प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें पीरियड्स के रुकावट इश्यूज आता की है। भी, जी जी। तो बच्चियों को पता नहीं होता कि इस एज में जो है वो अपने आप को कैसे केयर करें। इसके ठीक लिए है। बाकायदा उनकी काउंसलिंग की जाती है, जो हम बताते हैं बच्चियों को कि भाई अब आप अपनी इस एज में अपने आप को किस तरीके से, अपनी स्किन को, अपनी जिस्म को किस तरीके से जो है वो नॉर्मल। सर हमारे साथ आमिर फारूकी हैं कराची से, कॉलर को शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आमिर साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? मुझे डॉक्टर साहब से बात भी करनी थी कि मुझे जो है ना बेसिकली डकारें आती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा, नाश्ते से पहले मैं कोई टैबलेट लेता हूँ मैदे की इसकी, तो डकारें ना आए, लेकिन इसके बाद भी फिर मुझे ये होता है कि नाश्ता करने के बाद भी मुझे डकारें आती रहती हैं और बहुत ज्यादा डकारें आती हैं। और ठीक है। डकारों का सिलसिला ये रहता है कि मुझे शाम तक, रात को भी खाना खाने के बाद भी मुझे होता है डकारें मुझे आती रहती हैं। अब मैं वो इतनी ज्यादा डकारें आती है, इतनी डकारें आती हैं, ऐसा नहीं होता है कि मतलब कोई खट्टा सा पानी जो है ना वो मैदे से ऊपर आ रहा है। ठीक है, मैं समझ गया इनकी बात को। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 45। 45। आप सर को वैसे पर्सनली क्लिनिक में भी जाके इनसे आप इनसे मशवरा ले सकते हैं, बट अभी हम लाइव भी सर से आंसर ले लेते हैं। सर के क्लिनिक के जो नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इनका एड्रेस भी स्क्रीन पर जो है मौजूद है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी, अच्छा, इनका प्रॉब्लम स्टमक का है, मैदे का प्रॉब्लम जी। है, निज़ाम हज़म सही नहीं है और इनको चाहिए कि ये अपनी ग़िज़ा में एतदाल रखें, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें घी ना हो, घी ना हो। पराठों का इस्तेमाल पराठों का या इस्तेमाल, ठीक है। सकील ऑयली चीजों का इस्तेमाल ये जो है बिल्कुल फैट्स फ्री डाइट करें। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा मेरे ख्याल से इनको डाइट, इन्हें जो है तो सौंफ, पुदीना, इलायची, सही, इसका कहवा बनाए, 15-20 पत्ते पुदीने के, सौंफ 1 चम्मच और इलायची 2-3 दाने इलायची का, इसका 4-5 कप डालें पानी के, उस बॉईल करें और उसको सर ये रेमेडी एक बार फिर से रिपीट करेगा। 15 से 20 पत्ते पुदीना, सौंफ 1 चम्मच, सौंफ एक चम्मच, और ठीक है। इलायची 2 से 3 दाने इलायची के, ठीक है। उसमें कूट के डाल दीजिए। 5 कूट कर डालना है, ठीक है, ओके। 5 कप जो है पानी के डालकर बॉयल करें। जब 4 कप रह जाए, सही है, तो आप सुबह, दोपहर, शाम और रात इस्तेमाल करें और इसमें 1/4 चम्मच सोडा बाइकार्ब शामिल कर लीजिए। सही, उससे इंशाल्लाह इनकी डकारों का सिलसिला खत्म हो जाएगा, निज़ाम हज़म बेहतर होगा। इसके अलावा जैसे ये अगर मेरे मतलब में आ जाते हैं तो मैं इनको बिल्कुल ये और मजीद आपसे एक और भी कॉलर शामिल है। जैनब हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जैनब, क्या सवाल करना चाहेंगी? जी हकीम साहब से मुझे सवाल करना है। मेरे ससुर को प्रॉब्लम है, उनके पूरे जिस्म में खारिश है। अच्छा। और वो कह रहे कि मुझे पाँव में जलन होती है, तो हकीम साहब को बताएं उनके लिए क्या इस तरह का होगा। ठीक है। उम्र क्या है आपकी सिस्टर की? उम्र उनकी 60 साल है। 60। ओके फाइन, थैंक यू सर। कोई और सवाल करना चाहेंगे? बस मैं समझ गया हूँ। ठीक है। असल में इनका जो है मसला जिगर का है, जिसमें में खारिश का होना और जो इन्होंने कैफियत बताई है, तो ऐसी सूरत में इनका जिगर का मसला है, पैरों में जलन, हाथों में जलन, ये लीवर का डिस्टर्बेंस है। ये मेरे पास आ जाए, मैं इनको मतलब में चेकअप करके बेहतरीन दवा दे दूंगा। इसके अलावा एहतियाती तदाबीर में यही है कि अपनी ग़िज़ा में आप सब्जियां और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा लाइए। गरम तेज़ मिर्च मसाले और अचार, चटनी वगैरह, इनसे आप। हरी मिर्च सर, हरी मिर्च का इस्तेमाल कैसा है? अगर कोई डायरेक्टली हरी मिर्च खाता है तो क्या वाकई उसको प्रॉब्लम तो नहीं होता स्किन वगैरह? हर चीज की जाती जो है वो नुकसान देती। ठीक है, नहीं मतलब ऐसा होता है कि मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे हरी मिर्चें बड़ी पसंद है और मैं हरी मिर्चें डायरेक्टली खाती हूँ। मतलब लोगों को बहुत तीखी लगती हैं बट मुझे नहीं लगती हैं, तो क्या ये नुकसानदेह है या क्या? मतलब डाइट 1 से 2 हरी मिर्च, हाँ 1 से 2 ही बस, एक ही 2, ज्यादा नहीं। अब इसमें बाकायदा विटामिन भी होते हैं। विटामिन सी का बहुत ज्यादा। लाल मिर्च जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें, कम से कम इस्तेमाल करें। और हरी मिर्च हम खा सकते हैं। दुनिया भर में सब्ज मिर्च और
काली मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है सब्जी मिर्च। और लाल मिर्च जो है वो हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान में, इटली में बहुत ज़्यादा बहुत इस्तेमाल ज्यादा होती है। ठीक है सर, एक और भी कॉलर को शामिल करते हैं। उमान है हमारे साथ कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या सवाल करना चाहेंगे? मैडम, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछने जा रहा हूँ। मेरा बच्चा, उसकी तकरीबन उम्र है तकरीबन 16-17 साल की उम्र है उसकी। 16-17 साल की उम्र है, ठीक है। जी जी, वो उसके असल में बालों का प्रॉब्लम है। उसके हमने काफी इलाज कराया है, एलएन से भी कराया उसके बालों का ना। ठीक है। तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ा। हमने टोटके वगैरह भी जो होते हैं, जैसे प्याज लगा लो, प्याज का अर्क लगा लो, इस तरीके के सुरमा लगा लो, और काफी हमने इलाज कराया, लेकिन बाल उसके हल्के हल्के सुरमा सा जैसा आता है, लेकिन फिर उसके बाद खत्म हो जाते हैं बाल। अच्छा, आप इसकी पिक्चर लेकर, हकीम साहब का व्हाट्सएप का नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग डायरेक्टली उसकी पिक्चर लेकर सर को मैसेज कर देंगे तो वो आपको प्रोग्राम के तवज्जुह से फ्री कंसल्टेशन भी दे देंगे। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं सर के पास तो वो आपको डायरेक्टली भी बता देंगे। सर, कोई सवाल करना चाहेंगे? हाँ, मैं उम्र के लिहाज से बच्चे की जो बालों का मसला है, अमूमन बच्चों के मसाइल जो हैं वो ग़िज़ाई कमी की वजह से और ग़िज़ाई ज़्यादतियाँ, यानी जंक फूड वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना और चिप्स वगैरह और बाज़ारी अशिया का इस्तेमाल से बच्चों के ये बालों का मसला पैदा होता है। इसके अलावा ये देखिए कि बच्चे रात भर जागते हैं, नींद उनकी पूरी नहीं होती, फिर नमकीन पानी, खारा पानी से बालों का धोना, ये भी बड़ी वजह है। और हर वक्त जो है बच्चों का मोबाइल और इस पर कंप्यूटर पर बैठा रहना, ये भी बालों अच्छा, बालों की झड़ने की। अच्छा, वो स्ट्रेस, क्योंकि रेडिएशंस भी तो निकल रही होती है आईज पर डायरेक्टली। अच्छा, बच्चों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इससे पैदा हो रही हैं, क्योंकि मुस्तकिल 18 घंटे बच्चे मोबाइल और इस पे चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आईसाइट की प्रॉब्लम इंटरनल कोई मिनरल, विटामिन और प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी जो आपकी मेडिसिन से, उसमें से भी आप इनको कर सकते हैं। एक चीज बताता हूँ। बिल्कुल सर, इस मेडिसिन के बारे में भी हम डिटेल में बात करते हैं कि किस तरह ये मेडिसिन जो है वो बालों के लिए, स्किन के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे बालों की झड़ने की वजह क्या होती है, स्किन आपकी क्यों डैमेज होती है, स्किन की रौनक के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी जो है ना मेडिकेशन लेनी चाहिए। वापस सी के साथ साथ ही हमारे साथ एक कॉलर भी शामिल हैं, सायरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सायरा, क्या सवाल करना चाहिए? पहले सबसे पहले अपने शहर का बताइएगा, कहाँ से? मेरे फेस पे काफी ब्लैक से दाग है। अच्छा, ठीक है। और मैं यानी कि बहुत इलाज भी करवाई हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। कब से है ये दाग आपको? पैदाइशी है या अभी हुए हैं? नहीं, अभी फिलहाल हुआ है। ठीक है। पिगमेंटेशन का भी इशू? उम्र क्या है इनकी? उम्र क्या आपकी? उम्र 30 साल है। 30 ईयर्स। और मेरे हाथ पाँव में जलन भी होती है। ठीक है। कहाँ से बोल रही हैं? कहाँ से बात करिए आप? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। ठीक है। ओके सर, कोई और सवाल? हाँ, उम्र क्या बताई? 30 ईयर्स। 30 है, ठीक है। बस ये इनको टीवी देखें और जवाब आता है इनको। ठीक है। अच्छा, ये कि पहला सवाल था बालों के हवाले से। जी जी बिल्कुल, बाल झड़ रहे थे। जी हाँ, और इनके लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं उसमें हमारा अस्क्रीज नौरंगी ऑयल है। ये तकरीबन 50 साल से 50 नहीं बल्कि 90 साल से ये और कदीम तरीन तेल है जो बालों को नरिश करता है, बढ़ाता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है, घना स्याह मजबूत करता है और जड़ों से जो पर सर मुझे आपसे एक सवाल करना है, बालों को निकालता भी है। जिनकी बालों की लाइक एक होते ना क्वालिटी, बाल जड़ से ही पतला है, तो क्या जड़ से इसको मोटा करेगा? इसमें हमारे कैप्सूल हैं, हेयर प्रोटीन के उसमें ठीक है। हेयर कैप्सूल जो है वो बाकायदा बालों को जड़ों से मजबूत और मोटा भी निकालते हैं, क्योंकि इंटरनली तौर पर लोग एक्सटर्नली इसका इलाज वाला करते रहते हैं, लेकिन इंटरनली तौर पर अच्छा शैम्पू है हमारा, ऑर्गेनिक शैम्पू है, वो इस्तेमाल करें जिसमें टोटल कोई केमिकल नहीं है। सर एक और कॉलर भी शामिल हैं हमारे साथ लाहौर से, यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी यूसुफ साहब, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। यूसुफ लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी, जी। ये ना मैदे में जलन होती है। ठीक है। और मैं मोशन नहीं रुक रहे। मोशन नहीं रुक रहे? कब से आपको ये मसला हो रहा है? नहीं कब नहीं है। मोशन कितने आ रहे हैं? मोशन कब से हो रहे हैं? कितना टाइम हो गया आपको ये प्रॉब्लम आ रही है जो?
कॉल ड्रॉप हो गया। खैर समझ आ गया कि उनको जी हाँ, सीने में जलन की तो मैंने बताई, अभी नुस्खा बता दिया। या वो पुदीना और पानी और उसके साथ जो है पुदीना, इलायची, सौंफ, पुदीना, इलायची जो है बिल्कुल। वो उसका पानी पिए। और दूसरा ये है कि इनको मोशन जो है वो रुक नहीं रहे। इन्होंने असल वजूहात जो हमारे सामने नहीं आई, बिल्कुल बिल्कुल तो कुछ सवालात इनसे करते बिल्कुल। तो अब यही है कि इनके लिए कि केले का मिल्क शेक बनाएं और पिए। बिल्कुल सर, एक सवाल हमारा रह गया था, वो जो पिगमेंटेशन की बात की थी एक लेडी ने कि उनके स्किन पर धब्बे हैं और 30 इयर्स की एज है जो। जी अभी फोन आया था इसका, जी। इनको पैरों में जलन भी है। पैरों में। अच्छा, उनके वाजे हो गया कि पैरों की जलन की वजूहात जो है वो जिगर की खराबी होती है। अच्छा। हाँ, अक्सर लोगों को पैरों में जलन होती है और उनको कहा जाता है कि आप ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें कि जिसमें मिर्च, मसाले, अचार, चटनी और गोश्त ना हो। आप सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और आपके नज़दीक पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए और फ्रेश एयर लीजिए। इसके साथ साथ जो है स्किन के लिए मैं कुछ चीज़ें आपकी प्रोडक्ट में दिखाता हूँ। स्किन की हमारी ये बेहतरीन ये क्रीम है, ये स्किन की नरिशमेंट करती है, स्किन को कलर आपका फेयर करती है। अक्सर बच्चियों को शिकायत ही होती है कि उनका कलर डिम हो रहा है, डार्क हो रहा है। और शादी ब्याहों में भी जब रिश्तों की बातें आती ठीक है। हैं तो नाजरीन आपको कलर ही दिखाना पड़ता है कि लड़की टॉल है, खूबसूरत है, हसीन है और कलर सफ़ेद है। तो ये चीज़ें आपके लिए ये जो है बड़ी जल्दी यानी चंद दिनों में ही इससे बहुत जल्दी कलर फेयर होना शुरू हो जाता है। और वो लोग जो इंजेक्शन वगैरह लगवा कर कलर को फेयर कर रहे होते हैं वो कुछ अरसे बाद जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो जाते हैं, स्किन की बड़ी प्रॉब्लम मुब्तला हो जाते हैं। ये एक कुदरती इलाज है और इसमें सच्चे मोती डले हुए हैं और इसमें उसने यूसुफ करमली और गुलाब मौजूद है। ठीक है। ये आपके लिए ऐसे ही, चूंकि आज स्किन का मौजू है, ये हमारे पास हमारी स्किन की दूसरी क्रीम है जो स्किन के पिंपल्स और रिंकल्स और ब्लैक डॉट्स वगैरह भी ख़त्म कर देती है। ठीक है सर, ये लगाने का तरीका भी बता दें, अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर करके आपसे मंगवा रहा है तो फिर वो कितने टाइम ये बड़ी तक यूज कर थोड़ी सकते सी हैं? मकदार में इस्तेमाल आती है। दिन में 2 बार यूज करना चाहिए या रात ये को सोते दिन में वक्त? 2 मरतबा है, रात को मरतबा। सोते वक्त और सुबह के वक्त में है। ठीक है। ये उस वक्त जब आप किसी कहीं बाहर जा रहे हों, इसमें इन दोनों में ये चीज़ क्वालिटी है कि सन ब्लॉक भी है। अच्छा। और ये बाकायदा तौर पर आपकी स्किन की नरिशमेंट करके स्किन को जवान भी कर देते हैं, स्किन के पोर्स में से जो टॉक्सिन्स हैं वो निकाल देते हैं और स्किन से ऑक्सीजन जज्ब करने की ताकत स्किन में पैदा कर देते हैं। ओके जी, ऐसा ही हमारे पास ये दो, एक फेमिनाइन है, एक मस्कुलाइन वॉश है, ये बॉडी वॉश है। लेकिन चीज़ ये है कि आपकी बॉडी में जब तक ये इसको जज्ब करने की, ऑक्सीजन जज्ब करने की सलाहियत ना होगी, आपकी स्किन कभी भी जवान नहीं रहेगी। कम से कम उसके अंदर जो है वो सलाहियतें मौजूद हों। आप पानी को इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और सफाई रखें। आपका मैदा, जिगर और हार्मोनल सिस्टम, ठीक है, नौजवानों का ये ज़रूर ठीक होना चाहिए। तो आपकी इंशाल्लाह स्किन ऐसी रहेगी कि जैसे बेबी स्किन। ठीक है। जिस तरह हम ये देखते हैं कि बाहर ममालिक में चाइना, जापान, कोरिया और फिलिपाइन वगैरह के लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहती है। हाँ। उसकी वजह भी यही है। ठीक है सर, हैदराबाद से हमारे साथ कॉलर शामिल हैं, साइमा। अस्सलाम वालेकुम। अपने टीवी का वॉल्यूम काइंडली बंद कर दें, वरना वी वुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। जी, आप सवाल पूछे, क्या आप सवाल पूछना चाह रही हैं? जी, मैं ये कह रही थी कि मुझे हकीम साहब से ये कहना, मेरी गर्दन में जो है ना एक गुठली सी है। गुठली सी है, ठीक है जी। 4-6 महीने के बाद जो है वो उसी जगह पे पेन होता है, इन्फेक्शन होता है और इतना होता है कि बहुत शदीद किस्म की तकलीफ होती है। ठीक है। और उसके बाद दोबारा जो है ना, मतलब उस समय से पस वगैरह जो भी होता है मवाद निकल जाता है, लेकिन फिर 4-6 महीने बाद उसी जगह पे हो जाती है। तकरीबन ये 1-1.5 साल से मेरे साथ मसला हो रहा है। आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया इसका? मैंने 2 दफा तो ट्रीटमेंट नहीं कराया, लेकिन मैं अभी फर्स्ट टाइम एक हकीम है, हकीम एहसन, उनके पास गई थी दवा लेने। ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक मरहम दिया है, दवा खाने की दी है, लेकिन तकलीफ इतनी शदीद है कि ना मैं लेट सकती हूँ, ना मैं बैठ सकती हूँ, ना ही मुझसे गर्दन जो है मेरी कपाने लगती है इतनी ज्यादा। ना नमाज में मैं झुक सकती हूँ, ना रुकू में, ना सजदे में, ना सीधे, मतलब मूवमेंट ही नहीं है गर्दन में।
और बिल्कुल गर्दन में जो रीढ़ की हड्डी जो होती है बिल्कुल उसके बीच में है, वो दब जाती है और फिर उसी जगह सेम जो है वो सर कोई सवाल? मैं समझ गया, मैं इनकी बात समझ बहुत गया हूं, शुक्रिया बहुत आपके कॉल शुक्रिया। करने का। मैं जी। इनको यही कहूंगा कि ये तो ये अपनी रिपोर्ट्स लेकर मेरे पास आए कराची में। कराची में मैं यहाँ पे एड्रेस चल रहा है मेरा स्क्रीन पर, आप ये एड्रेस नोट कर लीजिए और आप कराची तशरीफ लाइए अपनी तमाम रिपोर्ट्स लेकर, आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह ये हल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये था कि क्योंकि इनका रिपोर्ट से पता लगेगा कि सूरत हाल क्या है। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे आज स्किन पर ना, स्किन के हवाले से जो है ये हमारा सोप है, नाज़रीन देख रहे हैं, ये स्किन के लिए बहुत लाजवाब है और इसको सोप को चेहरे पे इस्तेमाल करें और ये सोप मास्क है, चेहरे पे लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको रबिंग करके रुक जाएं और ये 10-15 मिनट के बाद इसको चेहरे को वॉश कर लीजिए। स्किन आपकी बहुत नरम, मुलायम और सॉफ्ट हो जाएगी और काफी ब्राइट और बेहतर ब्राइटनेस आ जाएगी। ये है कि आप जो लोग इस वक्त रिंकल्स, पिंपल्स, स्किन लूजिंग, ब्लैक डॉट्स के शिकार हैं वो इससे इंशाल्लाह वो कवर भी हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि मैंने जो बताया था बॉडी और वॉश, फेमिनाइन और मस्कुलाइन वॉश, ये सामने रखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये स्किन की नरिशमेंट करता पूरी बॉडी और फेस वॉश है ये, और इसमें नेगेटिव ऑइन है। नेगेटिव ऑइन जो है वो आपके स्किन के पोर्स से टॉक्सिन्स निकाल कर आपकी पूरी बॉडी की नरिशमेंट करता है। फंगस हो यानी बॉडी में ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और एंटी वायरस है, एंटी बैक्टीरिया है। ये पूरी बॉडी को, और जहाँ पे आपके बगलों में, थाइस में ब्लैकिश हो जाती है, स्किन चेंज हो जाती है, बाज़ लोगों के गर्दन के नीचे स्किन जो है वो ब्लैकिश हो जाती है चेहरे पर, तो ये स्किन को बिल्कुल पूरी बॉडी की स्किन को एक कलर में कर ले आएगी और आपके कलर को फेयर कर देगी। ठीक है, ये हमारी एक वो है। इसके अलावा स्किन के हमारे पास पिंक कैप्सूल हैं, स्किन की नरिशमेंट भी करते हैं, कलर भी फेयर करते हैं। और आपको एक और मैं बताता हूँ, ये हमारा ये अस्करी ग्रीन है। अस्करी ग्रीन जो है इसमें 22,000 फाइटोन्यूट्रिशंस हैं। इसमें ये समझिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे सेल के अंदर जो होता है, सेल्स की नरिशमेंट करता है, जहाँ से आपके सेल्स जो हैं बॉडी के बनते हैं, वहाँ पर इन सेल्स को खुलियात को जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारी सेल की उसमें ऑक्सीजन सप्लाई में भी बहुत इफेक्टिव, जो बॉडी से आपकी खुलियात यानी टिश्यूज को बनाती है सर, और इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। इम्यूनिटी पर पूरे इम्यून सिस्टम है पूरा। ठीक है, इसमें समझे कि ये 141 कंपोनेंट हैं इसमें। ठीक है, और इसमें कैल्शियम है, मशरूम है, इसमें अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान, और ये इसके अंदर 141 अज्जा हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुनिया का बेहतरीन इम्यून है सिस्टम, यानी जिसमें 22,000 फाइटोन्यूट्रिशंस हैं, और ये खाने वाला शख्स जो है वो उसकी मुकम्मल शख्सियत बन जाती है। सर, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग जो है वो डाइट के बारे में बात कर रहे थे, इम्यूनिटी के से रेलेवेंट बात कर रहे थे। इसके अलावा जो है स्किन से की वजह से जो आप मतलब इंटरनल बॉडी में स्किन पर जो भी आपकी मतलब नज़र आ रहा होता है, आपकी स्किन डैमेज हो रही होती है आपकी अंदरूनी बीमारियों की वजह से, उसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। सर से हम ज़रा पूछ लेते हैं कि सर, इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आपने बताया था ग्रीन कैप्सूल जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अंदर 134 आपने बताया कि इंग्रेडिएंट्स हैं, 141 कंपोनेंट हैं इसमें। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के कैल्शियम, मशरूम और 12 किस्म के सुपर फूड हैं, उसका एक्सट्रैक्ट है, 12 किस्म के वेजिटेबल्स हैं, उसका एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, इस तरह ये मुकम्मल एक ग़िज़ा है जो आप आम दिनों में 12 किस्म के फल नहीं खा सकती, 12 किस्म की सब्जियां नहीं खा सकती, या 12 किस्म के कैल्शियम वगैरह नहीं ले सकती। तो ये मुकम्मल एक ग़िज़ा है। एक कैप्सूल जो है ये आपको पूरे दिन ऐसा तरोताज़ा और तवाना रखेंगे कि आप एहसास करेंगे कि आपकी दौर जवानी वापस आ गई। और ये बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए एक नेमत खुदा है। इसके साथ हमारी एक ये टोना फिश जो है, ये कैप्सूल्स हैं। टोना फिश जो है ये दुनिया की, नाजरीन, ये कीमती तरीन फिश है जो समुंदर में और चश्मों में
ये उल्टी चलती है, चश्मा ऊपर से या आबशार ऊपर से गिर रही होती है, या आबशार पे उल्टी चलती है। इतनी ताकतवर ये फिश ऑयल है जो कि हड्डियों जोड़ों में के लिए और स्किन के लिए हवाले से बहुत लाजवाब चीज़ है, और इसको हम अमूमन खाने के दौरान इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है, ये महंगी ज़रूर हैं, लेकिन हमारी अद्वियात जो हैं ये 100% गारंटीड हैं कि हम इन नुस्खाजात के जरिए जो हमारे कदीम तरीन नुस्खाजात हैं उसको हम जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तैयार करते हैं। ठीक है सर। और कोई हार्मफुल नहीं है, इसमें बहुत सारी हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं। फूड सप्लीमेंट्स हैं सारे। इसी तरह हमारा ये एक कैप्सूल्स हैं, ये जो कैप्सूल हैं ये आपके जिनसिंग कैप्सूल हैं, ठीक है, जो ट्रिपल जिनसिंग के नाम से हैं। इसमें अमेरिकन, कोरिया, जापान, चाइना, ठीक है, ये 3 किस्म जगहों की जो है ना जिनसिंग उसको इस्तेमाल की गई है। ठीक है। और ये बच्चों के लिए तो नहीं है, भारत नौजवानों के लिए और बूढ़ों के लिए तो बहुत नेमत है। इससे बड़ी तरोताज़गी और ताकत जो है ये महसूस होती है चंद दिनों में। इसी तरह हमारी अस्करी जो है वो स्मार्ट है। अस्करी स्मार्ट जो है वो तकरीबन आपको एक हफ्ते में 4 से 5 किलो वज़न जो है वो कम भी करता है, और उसके साथ साथ जो है जिल्द जो लटकी हुई मोटापे की वजह से है उसको अपनी जगह फिक्स करता है, यानी बॉडी शेपिंग करता है। हमारे पास जो है आपका ये एक हमारे पास मैन और वुमेन फार्मूला मौजूद है। जिनको बच्चे नहीं होते या जिनके बच्चे ज़ाया हो जाते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर यह है, और जिनके जरासीम में कमी वाक़या होती है या ओवम नहीं बनता उन नौजवानों के लिए जो वो काफी हेल्पफुल का शिकार हैं। सर आप लेटर्स के बारे में बता दें जो आपके पुराने अल्लामा इकबाल के लिखे हुए और डिफरेंट तरह के आपके लेटर्स मैं आपको ये ख़त जो है ये नवाब मोहम्मद अली ख़ान कज़लबाश ये इनका ख़त है, यानी ख़त ये एक सनद है जो कि नवाबिन ने अपने मौलिजीन को देते हैं। उस ज़माने में ये सनद कहलाती थी। ये मेरे दादा हाज़िक़ुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देहलवी जो 7 रियासतों के मौलिज थे, जिसमें हैदराबाद, दक्कन और मालिरकोटला, लाहौर स्टेट, रामपुर स्टेट, इस तरह खैरपुर, मीरस, सिंध की उसके मेरे दादा जो शाही मौलिज थे। ये नवाब हैदराबाद दक्कन का एक तारीफ़ी सनद है, ख़त है जो आपको नज़र आ रही है। ये तकरीबन 105 साल पुराना है। ये हकीम अजमल ख़ान का ख़त है, यानी सनद है। मेरे परदादा हकीम अजमल ख़ान के उस्ताद थे, परदादा मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देलवी, और मेरे दादा हाज़िक़ुल हिंद जिनका ख़िताब था हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी हकीम अजमल ख़ान के शागिर्दों में रहे, और ये उनका तारीख़ी सनद एक ख़त है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ हज़रत इल्लामा इकबाल, इनका हकीम उलुम्मत हज़रत इल्लामा इकबाल का ख़त है। इल्लामा इकबाल का हमारे घर से बड़ा ताल्लुक़ था, हमारे ख़ानदान से बड़ा ताल्लुक़ रहा है, और मैं लाहौर में भी इल्लामा इकबाल के जो है हमारे उनके नवासे, पोते और उनके ख़ानदान से हमारे ताल्लुकात। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, अब हमारे नाज़रीन को मुख्तसर सा मैसेज दे दें क्योंकि हमारा वक्त बहुत कम है सर, और कॉल्स बेशक बहुत सारी आ रही हैं, वक्त बहुत कम है, और आपके मैसेज के भी मुंतज़िर है हमारे व्यूअर्स। बस ये कि चंद लम्हात जो आपको ज़िंदगी के मिलते हैं उन्हें हसीन समझिए। वक्त आपका साथ नहीं देगा, आप वक्त के साथ चलिए। अपनी सेहत का, अपने अजीज़ व क़ारिब के मामलात में दिलचस्पी लीजिए, और एक दूसरे से आप मामलात को तय कीजिए। देखिए कुछ अमूर ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आप डिस्टर्ब रहते हैं, और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। देखिए याद रखिए, गलती जिस कदर आदमी करता है अगर उसका एहसास उसको हो जाए तो उतनी जल्दी तलाफ़ी के इम्कान होते हैं। आप अपनी सेहत को, अपने जिस्म को, अपनी जो है इसको नेमत खुदाबंदी समझिए, और इसकी हिफाजत उस तरह कीजिए जैसे एक मालिक मकान अपने मकान की हिफाजत करता है। इसे किराए का मकान ना समझिए, वरना मालिक मकान बहुत जल्दी इसको आपको घर से बाहर निकाल देगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।